गहरी रात थी। बादलों ने चांद को ढांप रखा था और जंगल के दरख्त लंबी स्याह दीवारों की तरह खड़े थे। आयमा तेज़ी से भाग रही थी। उसके कदमों की आवाज़ खुश्क पत्तों के बजती और उसका सांस बेतरतीब हो रहा था। उसके पीछे से एक खौफनाक चीख उभरी। वो चुड़ैल फिर चीखी, ऐसे जैसे अपने शिकार के बिल्कुल पीछे हो। आयमा का दिल सीने को तोड़कर बाहर आने वाला था। वो बस भाग रही थी, जितनी तेज़ भाग सकती थी। अचानक उसे दरख्तों के बीच एक टूटा फूटा पुराना घर दिखाई दिया। वो तेज़ी से दरवाज़ा धकेलकर अंदर घुस गई और दीवार के पीछे छुपकर सांस रोक लिया। लेकिन घर बिल्कुल खामोश नहीं था। अंधेरे में कहीं से कदमों की हल्की चाप आई, फिर एक कड़कदार हंसी। आना ने चौंक कर देखा, दरवाजे की दूसरी तरफ एक और चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे बाल, मुड़े हुए नाखून और सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। चुड़ैल चीख कर उसकी तरफ लपकी। आयमा कमरे में पड़ी एक लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार करने लगी। वो खौफ से कांप रही थी, मगर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वो चुड़ैल के हाथों से निकलकर भागी और घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। वो अंधेरे में भागती हुई एक गार के दहाने तक पहुंची। अंदर घुसकर वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई, मगर गार के अंदर कुछ चमक रहा था। ये चमक आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। आयमा ने करीब जाकर देखा तो हैरान रह गई। ये एक टाइम मशीन थी, पुरानी मगर रोशन, जैसे किसी ने उसे इसी लम्हे के लिए छोड़ा हो। बाहर चुड़ैल की चीखें फिर सुनाई देने लगीं। आयमा ने जल्दी से टाइम मशीन का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठकर बटन दबाया। मशीन ज़ोर से हिली, एक रोशनी लपकी और लम्हे में सब कुछ गायब हो गया। जब आँख खुली तो वो अपनी दुनिया के शहर में अपने वक्त में एक सुनसान सड़क के किनारे बैठी थी। सांस अभी भी भारी थी, मगर अब वो महफूज थी। जंगल, चुड़ैलें, पुराना घर, सब जैसे किसी और ज़माने में रह गए हों।